बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, सूरत इखलास तलावत करने में कितना वक़्त लगता है? बामुश्किल से 10 से 15 सेकंड। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद। कितना वक़्त लगा है? बामुश्किल से 10 से 15 सेकंड। लेकिन इसकी तलावत करने की फ़जीलत क्या है? इसके पढ़ने पर कितना अजर सवाब है? अल्लाह तबारक व तआला क्या कुछ अता करता है, आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे। मुस्लिम शरीफ में एक हदीस मौजूद है। हज़रत अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कौन तहाई कुरान मजीद पढ़ सकता है? सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तहाई कुरान पाक कैसे पढ़ेंगे? मोहतरम नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत इखलास तहाई कुरान मजीद पढ़ने के बराबर है। सुबहान अल्लाह, कितनी फजीलतें हैं। फरमाया, इसका तलावत करना तहाई कुरान मजीद पढ़ने का सवाब है। एक और हदीस का मफहूम है कि हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कहीं जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को सूरत इखलास की तलावत करते हुए देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वाजिब होगी। अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वाजिब हो गई? फरमाया, उस शख्स पर जन्नत वाजिब होगी। कितनी फजीलतें हैं, सुबहान अल्लाह। जो शख्स सूरत इखलास की तलावत करे उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। इस तरह मुस्नद अहमद में एक हदीस मौजूद है जिसका मफहूम है कि हज़रत माज़ बिन आनस रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 10 मरतबा सूरत इखलास की तलावत करता है, 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़ता है, उस पर जन्नत में एक घर तैयार किया जाता है। उसके लिए जन्नत में एक घर तमीर किया जाता है। कितनी फजीलतें हैं। 10 मरतबा पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? बामुश्किल 2 से 2.5 मिनट लगेंगे। और फजीलतें क्या हैं? उस शख्स के लिए जन्नत में एक घर तैयार किया जाता है। इस तरह मुस्लिम शरीफ में एक और हदीस मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सब जमा हो जाओ ताकि मैं तुम्हारे सामने तहाई कुरान पाक पढ़ लूँ। जिन्हें जमा होना था वो हो गए। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत इखलास पढ़ी और फिर अंदर तशरीफ़ ले गए। तो हम एक दूसरे से कहने लगे, शायद आसमान से कोई खबर आ गई है जिसकी वजह से आप अंदर तशरीफ़ ले गए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए। आपने फरमाया कि मैंने तुमसे कहा था तहाई कुरान पाक पढ़ूंगा। सुनो, सूरत इखलास तहाई कुरान मजीद के बराबर है। माशाल्लाह, कितनी फजीलतें हैं। इस सूरत में अल्लाह ताला ने तौहीद को भी बयान किया है, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखें। आए मिलकर आका दो आलम नूरे मुजस्सम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद व सलाम के नजराने पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका वस्वहाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।